हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फ्लैश प्रोफेशनल CS6 के एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में शेयर किया था फ्लैश के फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम अपनी फाइल को इजीली सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसी तरीके से आज मैं आपको कराने वाली हूँ एडिट मेन्यू के ऑप्शन, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को करने वाले हैं, लाइक अंडू, रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट, जो हमारे बेसिक्स ऑप्शन होते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शंस जो हमारे से फ्लैश में ही गिवन है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Adobe Flash Professional CS6 Edit Menu. The Edit menu in Adobe Flash Professional CS6 empowers you with crucial editing tools, symbol management and customization options. So first is undo and redo. चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, कोरल हो, फोटोशॉप हो या फिर फ्लैश हो, तो आप देखना कि जो एडिट मेन्यू के जो स्टार्टिंग के ऑप्शन होता है वो हमेशा अंडू और रिडो ही होते हैं। ठीक है, तो अंडू होता क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन मेंशन है। अंडू की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल के साथ जेड। अगर वही चीज़ आप मैक में यूज़ करते हो तो इसकी शॉर्टकट होगी कमांड के साथ जेड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, रिवर्स द लास्ट एक्शन यू परफॉर्म, यानी कि आपने जो भी लास्ट एक्शन यूज़ किया था उसको ये रिवर्स कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, यूज केस इसको कब यूज़ करना है, इफ़ यू मेड अ मिस्टेक undoing allow you to return to your previous state, you can undo multiple actions by repeatedly pressing this shortcut. अगर आपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप उसको अंडू करना चाहते हैं, यानी कि उस एक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, तब आपको यूज़ करना है कंट्रोल के साथ जेड। जितनी बार आप इसको प्रेस करेंगे उतनी बार ही आपके जो लास्ट एक्शंस होंगे वो रिमूव होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज रिडू। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। मैक में इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस कमांड प्लस जेड, यानी कि कंट्रोल की जगह सिर्फ कमांड यूज आपका हो जाता है। इसका फंक्शन होता है रिवर्स द लास्ट अंडू एक्शन, यानी कि जो भी आपने लास्ट अंडू किया था ना उसको ये रीअप्लाई कर देगा। ठीक है, यूज केस कब यूज करना है इसको, इफ यू हैव अनडन, यानी कि अगर आपने अंडू किया है समथिंग बाय मिस्टेक एंड वांट टू रीस्टोर दैट चेंज, देन यू हैव टू यूज रिडू ऑप्शन, यूज टू रीअप्लाई योर अनडन ऑप्शंस। क्लियर है? Next is cut, copy and paste. What is cut? Cut shortcut is Control plus X and for Mac is Command plus X. Function is removes the selected object or text and places it on the clipboard. Use case when you want to move an object or text from one location to another. इसका क्या यूज होता है, ये क्या करता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को एक जगह से रिमूव कर देगा और उसको क्लिपबोर्ड में प्लेस कर देगा। जब वो क्लिपबोर्ड में रहेगा फिर आप उसको बाद में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर है, व्हेन यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को एक जगह से मूव करके कहीं और रखना चाहते हो तब आपको यूज करना होता है कट ऑप्शन का। विदाउट डुप्लीकेशन, ये क्या करता है, डुप्लीकेट नहीं करता, एक जगह से टेक्स्ट को उठा के दूसरी जगह रखता है। कट एंड पेस्ट इट एल्सवेयर। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉपी। फंक्शन क्या है इसका, कॉपीज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड। आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ सी। कब यूज करना है, व्हेन यू वांट टू डुप्लीकेट एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट एंड पेस्ट इट एल्सवेयर विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि जहां से आपने इसको कॉपी किया वहां पे तो रहेगा ही रहेगा, उसी की जगह सेम आप और ज्यादा पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट इज पेस्ट। पेस्ट द कॉपीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, यानी कि जो भी आपने कट एंड कॉपी किया था वो क्लिपबोर्ड में हमारे आ जाता, फिर आप उसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज पेस्ट ऑप्शंस। पेस्ट इन सेंटर, शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी एंड फॉर मैक इज कमांड प्लस शिफ्ट प्लस वी। फंक्शन क्या है, पेस्ट द कॉपीड ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ द स्टेज। यूज केस व्हेन यू वांट टू पेस्ट एन ऑब्जेक्ट एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द कैनवस और स्टेज। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया तो जो आपका पेज है ना, ये क्या करेगा, बिल्कुल उस पेज के सेंटर में उसको पेस्ट कर देगा। क्लियर है? पेस्ट इन प्लेस, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी और फॉर मैक कमांड प्लस ऑप्शन प्लस शिफ्ट प्लस वी। सो यू हैव टू यूज फॉर पेस्ट द कॉपीड ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वेयर इट वाज कॉपीड। जहां पर आपने उसको कॉपी किया सेम उसी प्लेस पे ही उसको पेस्ट कर देगा, कीपिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेम प्लेस एज व्हेन इट वाज कॉपीड। Paste special. What is paste special? Paste special function provides a dialog box that allow pasting objects in more specific way, like pasting in a different format or with specific settings. जब आप paste special पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं, जहाँ से अगर आपने कोई टेक्स्ट को कॉपी किया, जैसे अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर कलर हो रखा है, पिंक कलर है, इसका टेक्स्ट डिफरेंट स्टाइल में है और इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हो विदाउट फॉर्मेटिंग तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टू पेस्ट कंटेंट विद एडिशनल ऑप्शंस लाइक सच एज पेस्टिंग और स्पेसिफिक फ्रेम और एलिमेंट दैट मेंटेन्स द सेम प्रॉपर्टीज। क्लियर?
Next is clear, duplicate and select. क्लियर इसकी शॉर्टकट होती है डिलीट और बैकस्पेस। डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और कंटेंट, इससे क्या होगा, जब भी आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट होगा उसको आप यहाँ से बैकस्पेस और डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट विदाउट कॉपिंग और कटिंग इट, ना कॉपी करता है ना कट करता है, बस एक जगह से आपके टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। डुप्लीकेट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस इट ऑन द स्टेज। यूज केस टू मेक एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिंबल एट द सेम लोकेशन। अगर आप इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स और कंटेंट इन द करेंट डॉक्यूमेंट और लेयर। क्विकली सारा का सारा ही सिलेक्ट कर लेगा, जितना भी आपने वर्क स्पेस पे चीज़ों को ड्रॉ किया होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो टेक्स्ट हो, सभी को ये सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, इन जस्ट वन क्लिक। नेक्स्ट इज फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस इसका फंक्शन आपको क्या गिवन है, अलाउ यू टू सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट or elements in your project and replace them with other content. Useful for replacing instances or names in large documents. अगर आपका बहुत ज़्यादा लार्ज डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपको किसी भी टेक्स्ट को सर्च करना है, फाइंड करना है, तो फिर आप यूज़ करते हैं फाइंड ऑप्शन। और रिप्लेस मीन्स उसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ अगर रिप्लेस करना है तो आपको यूज़ करना होता है रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड नेक्स्ट, जो भी आपने वर्ड फाइंड किया उसी को अगर आप बार बार फाइंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। व्हेन सर्चिंग थ्रू अ डॉक्यूमेंट एंड यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट occurrences of your search term. Clear? Next is symbol editing. Opens the edit symbol dialog box allowing you to edit the properties or contents of a symbol. आप यहाँ से कुछ symbols को ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज और अपीयरेंसेस ऑफ सिंबल यू हैव टू क्रिएट एंड यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको काफ़ी सारे सिंबल्स मिल जाते हैं जिनको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो, फिर उनमें चेंजेस कर सकते हो। एडिट सिलेक्टेड, यानी कि जितने आपने जो भी आपका सिलेक्टेड आइटम होगा, जो सिलेक्टेड सिंबल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी में एडिट करेगा। व्हेन यू हैव सिलेक्टेड एन ऑब्जेक्ट और सिंबल एंड वांट टू मॉडिफाई इट डायरेक्टली। ओके, एडिट इन प्लेस allow you to edit a symbol or object directly within the scene without opening a separations window. When you need to adjust the symbols contains while keeping the context of the main stage intact. तो इसके अंदर क्या होता है कि आप इसमें सीन्स में एडिट कर सकते हो, जो भी आपने उसमें चीज़ें करी हैं उसको बिना किसी सेपरेट विंडो पे ओपन किए। क्लियर? नेक्स्ट इज एडिट ऑल। एडिट ऑल में जो कुछ फंक्शंस आपको गिवन है वो है एडिट्स ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिंबल और ग्राफिक। तो क्या करोगे, जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे वो सिंबल हो चाहे वो ग्राफिक हो, उनमें ये चेंजेस कर देगा। तो मॉडिफाई एवरी इंस्टेंसेस ऑफ अ सिंबल और ऑब्जेक्ट अक्रॉस द डॉक्यूमेंट सिमिल्टेनियसली। ओके, यानी कि एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज प्रेफरेंसेस एंड कस्टमाइजेशन। तो प्रेफरेंसेस का फंक्शन आपको क्या गिवन है, opens the preferences dialog where you can customize various aspects of Flash Professional including interface settings, performance options and file handling. You would use this option to adjust Flash to your specific working style or needs such as settings up कीबोर्ड शॉर्टकट्स और मॉडिफाइंग टूल्स। जब आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से ही सेट होंगे, तो उनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे ग्रिड होती है, गाइड होती है, उनके कलर्स होते हैं। फ्लैश का जो इंटरफेस होता है वो व्हाइट में होता है, लाइट कलर में होता है। अगर आपको उसको डार्क इंटरफेस में करना है तो वो सारे ऑप्शंस आपको प्रेफरेंसेस में मिल जाते हैं। कस्टमाइज टूल पैनल, आप जब फ्लैश ओपन करते हो तो आप देखते हो साइड में आपको सारे टूल्स शो करते हैं, जिन टूल्स को यूज़ करके आप अपने पेज पे काम करते हो, ठीक है। तो उनमें अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है तो फिर आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। अलाउ यू टू कस्टमाइज द टूल्स पैनल बाय एडिंग, रिमूविंग और रीअरेंजिंग टूल्स। अगर आपको कोई भी टूल हाइड करना है वहाँ से तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, और बाकी टूल्स को ऐड करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। क्लियर? Next is font mapping. Allow you to map fonts for use within the Flash document when you are working with text and need to ensure that the font are displayed consistently across different systems or environments. Font mapping में आप देख सकते हो कि ये जो आपका font है वो अदर सिस्टम्स में, अदर इन्वायरमेंट में शो करता है या नहीं, तो ये आपको इस ऑप्शन से पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज कीबोर्ड शॉर्टकट। Opens the keyboard shortcuts dialog where you can customize your keyboard shortcut for various commands. Use case, if you prefer a specific shortcut setup or need to assign different keys for your frequently used commands, you can edit them here.
कीबोर्ड शॉर्टकट में आपको जितने भी टूल्स होते हैं, हमारे जितने भी टूल्स पैनल होंगे वो आपको उनके शॉर्टकट शो करेगा, एंड आपके जितने भी ऊपर मेन्यू कमांड्स होते हैं उनके भी शॉर्टकट्स आपको यहीं पे शो होते हैं, ठीक है। और किसी भी शॉर्टकट को अगर आपने अपनी साइड से कस्टमाइज करना है, उसको चेंज करना है, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सेव के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करते हो, लेकिन आप चाहते हो कंट्रोल एस की जगह जो मैं शॉर्टकट यहाँ पे रखूँ उसी को मैं यूज़ कर पाऊँ, तो आप यहाँ पर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आप उस शॉर्टकट की जगह कौन सा शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। तो ये था हमारा लास्ट ऑप्शन फ्लैश का। तो आई होप कि आपको फ्लैश के अंदर एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पता चल गया होगा, किन ऑप्शंस को हम किस लिए यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच।